स्त्री को जो सबसे ज्यादा चीज प्रिय है धरती पर वो है आजादी। और आजादी सिर्फ ताकतवर आदमी ही दे सकता है, बाकी तो किसी की औकात ही नहीं है। डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी का सूचक है। डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है। और समाज तुम्हें वैसे ही इतना, ये समाज जो बाहर का है, इससे कोई भी अच्छी बात बोलो ये उसका नेगेटिव निकाल लाएगा। कुछ तुम करके देखो, हुंडई गाड़ी खरीद लाओ, कहेगा हुंडई की बॉडी का शेप अच्छा नहीं होता। ये कसम खा के बैठा है कि तुमको डिप्रेस करेगा। जीवनी पढ़ोगे तुम देखोगे तुम थोड़ी लड़ रहे हो, सबको लड़ना पड़ा। कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसे लड़ना ना पड़ा हो। भाई पार्वती जी से कोई शंकर जी को छुड़वा ले, ताकत है। भाई स्त्री अपना घर छोड़ के किसी के पास आ रही है, तो जब तुम अपना घर छोड़ोगे तो किसी ताकत के सहारे पे तो छोड़ोगे। और जिस ताकत के सहारे तुमने छोड़ा, रात में गोली चली, वो बिस्तर के नीचे चला गया। शक्ति ही तो है। जहर पी गए, या आज का लड़का एक गिलास दूध पी जाए डायरिया हो गया, कह रहे जी वो दूध हजम नहीं होता, तब काहे जिंदा हो। तुम चोरी नहीं करते और तुम्हें कोई कहते तुमने चोरी की है, बुरा नहीं लगेगा? स्त्री को जो सबसे ज्यादा चीज प्रिय है धरती पर वो है आजादी। और आजादी सिर्फ ताकतवर आदमी ही दे सकता है, बाकी तो किसी की औकात ही नहीं है। और ये गुटखा खाए हुए लोग बादाम का साबुन लगा रहे हैं, बादाम का शैम्पू लगा रहे हैं, बादाम का तेल लगा रहे हैं, खा रहे हैं गुटखा। फिर आके मुझसे कह रहे हैं सर बहुत बहुत डिप्रेशन हो गया है। जब तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। अभी करीब 7-8 दिन पहले मैं वहां पे था, सक्तेशगढ़ महाराज जी के आश्रम में, मिर्जापुर। तो रात में खाना बहुत जबरदस्त बन गया, बाटी चोखा पनीर खीर उर बन गई और दबा दिए सब। अब ये हुआ कि यार इसको हजम करना है, तो एक लड़का है आशुतोष यादव, बॉडी वॉडी बनाया है। तो मैंने उससे कहा आशुतोष, बोला हाँ भैया। हमने कहा सुबह घूमने चलना है, तो पहाड़ियां हैं चारों तरफ वहां मिर्जापुर में। तो कहा हाँ भैया चलेंगे। तो सुबह 5 बजे निकले, तो उन्हें पूछा जंगली जानवर है इसमें? कहा हाँ भालू आलू है। तो हमने कहा 2 डंडा लाठी निकालो बढ़िया शानदार सी। 3-4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं बोला। जब करीब 8 किलोमीटर हम लोग क्रॉस हो गए तो हमसे पूछा कहां जा रहे हैं? हमने कहा यहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़, जहां महाराज जी का आश्रम है, वहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़। हमने कहा वहां चलेंगे, सुबह सुबह चाय पिया जाएगा। कहा राजगढ़? अबे मैंने कहा 10 ही किलोमीटर तो है। अरे कहा मुझे फ्रैक्चर है, यहां बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा तुझको मैंने इसलिए निकाला था कि तू बॉडी वॉडी बनाए, तेरे ताकत है तेरे अंदर, तू किस क्या कर रहा है? अरे नहीं भैया यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्चर, अब नहीं चल पाएंगे। डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी का सूचक है। डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है। और समाज तुम्हें वैसे ही इतना, ये समाज जो बाहर का है, इससे कोई भी अच्छी बात बोलो ये उसका नेगेटिव निकाल लाएगा। कुछ तुम करके देखो, हुंडई गाड़ी खरीद लाओ, कहेगा हुंडई की बॉडी का शेप अच्छा नहीं होता। ये कसम खा के बैठा है कि तुमको डिप्रेस करेगा। तुम इससे कुछ बोल के, कोई रेयर आदमी होगा जो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करेगा। कोई रेयर होगा जिससे तुम बोलोगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो बोलेगा कि नहीं बेटा बहुत अच्छा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है बहुत आसानी से, कोई बात नहीं, मेहनत करके पढ़ो। ऐसा कोई रेयर आदमी होगा। 99। अब सोचो जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, वहां जब हर आदमी तुम्हें डिमोरलाइज करने पर उतारू है, तो कौन सी शक्ति काम आएगी? तुम्हारी अपनी अंदर की। वो तुम डेवलप ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री और बाहर माइनस,
तो आजकल तुम क्यों परेशान रहते हो? तुम बाहर इस समाज में जब निकलते हो, ये सारी तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो तुम्हारे अंदर की टेम्परेचर कम से कम 500 डिग्री होना चाहिए कि जो बगल में है वो झुलस जाए। और वो 500 करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लिटरेचर अच्छा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ किताबें, ये तुम कोर्स की किताबें क्यों पढ़ते हो यार? कुछ नॉवेल्स पढ़ डालो। आचार्य चतुर्सेन की एक नॉवेल है वैशाली की नगर वधू। अजात शत्रु था ना, मगध का राजा, उसके समय एक वो डांसर थी अम्रपाली, उसकी कहानी है बहुत प्यारी, उसको पढ़ लो। आचार्य चतुर्सेन की नॉवेल है चाणक्य, उसको पढ़ लो। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की एक से एक नॉवेल्स हैं। तुम्हारा ये जो कानपुर का रेलवे स्टेशन है, यहां पे एक बहुत प्यारा स्टॉल है, 2 स्टॉल है। एक लोक साहित्य प्रकाशन का, इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स वहां में, मतलब मैं कानपुर आता हूं तो मुझे वहां जाना ही जाना है। इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स मिलती हैं। जीवनियां पढ़ डालो। जीवनी पढ़ोगे तुम देखोगे तुम थोड़ी लड़ रहे हो, सबको लड़ना पड़ा। कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसे लड़ना ना पड़ा हो। तो जब सबको लड़ना पड़ा तो मैं भी लड़ूंगा। ये सूत्र समझने हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है।